this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. Now we are starting new exercise 1.2 of class 9th. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. बेसिकली ये भी थियोरेटिकल फॉर्म में ही है. स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर ये गलत हैं यानी कि अगर ये फॉल्स है तो हमें जस्टिफाई करना है कि ये फॉल्स क्यों है. दैट मीन्स सिंपल रीजन देना है. तो फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए. डेफिनेशन ना भी याद हो, पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. देखो सबसे बड़ी बात, रियल नंबर क्या होता है? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सब रियल नंबर के अंदर आएंगे. दैट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. फिर सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. अब देखो इसको समझने के लिए ना एक चीज देखो, ये कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m. मान लेते हैं कि हमने एक नंबर लिया अंडर रूट 25, ठीक है. अब इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट होता है हमारे पास 5, या हमने ले लिया अंडर रूट 2 तो इसका हमारे पास होता है 1.414 एंड सो ऑन, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है, वो ये कह रहा है कि वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. अब देखो यहाँ पर ये m तो आ गया हमारे पास, ये m आ गया, ये m आ गया. अब हम कह सकते हैं कि 5 तो नेचुरल नंबर है, बट ये 1.414 दैट मीन्स रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है. तो इसका मतलब हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये हो गई है फॉल्स. ठीक है. रीजन आप लोगों को मिल गया है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास भाई कुछ स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास परफेक्ट रूट्स होते हैं. ठीक है. अब थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अब जितने भी रियल नंबर हैं ये इरेशनल होंगे. बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ऊपर वाले को देख के यहाँ पर भी ट्रू रखेंगे. बेटा स्टेटमेंट तो देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. वो कह रहा है जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई है फॉल्स. एंड इसका हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे फॉल्स के लिए? रियल numbers includes both rational and irrational numbers. ठीक है. अब बहुत से बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि मैम हमें ना ये वाला पार्ट समझ नहीं आया. बेटा देखो इसमें क्या है, आप सिंपल एक चीज देखो, एक नंबर लाइन है, ठीक है. अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हम रूट 2 या कोई भी नंबर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. दैट मीन्स हमें ये तो पता है कि भाई रूट वाले नंबर्स आते हैं नंबर लाइन पर. तो वो ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. अब साफ सीधी बात है कि अगर मैं रूट m की बात करूं, देखो अगर मैं रूट m के बारे में ये बात करूं कि ये 25 m है, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट मिल गया 5, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर प्लॉट हो जाता है, ये रहा 5, ठीक है. और अगर ये देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर भी है. बट अगर मैं रूट 2 प्लॉट करती हूँ, रूट 2 प्लॉट होता है इजीली, ठीक है, नंबर लाइन पे रूट वाले नंबर भी प्लॉट होते हैं. बट जो ये हमारा नंबर है ये डेसिमल वाला, ये नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट ये जो है ये फॉल्स रहेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या जितने भी हमारे स्क्वायर रूट्स होते हैं उनके पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो कि रिटर्न मतलब हम राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज, और q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है. तो चलो, आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्क्वायर रूट्स लेते हैं. जैसे मैंने लिया रूट 2 और एक मैंने ले लिया रूट 25. ध्यान से समझना. इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर. अब हमें क्या करना है, रूट 2 का हमें पता है 1.414 एंड सो ऑन चले जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक चल रहा है.
ठीक है। √25 का हमें पता है कि 5 है। अब दो केस मैंने आपके आगे इसलिए रखे हैं क्योंकि उसने दोनों ही केसेस के बारे में हमसे पूछा है। अब वो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। नहीं भाई, ये रहा, कुछ स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं कि जिनका हमारे पास एक्यूरेट रूट निकला हुआ होता है, ठीक है। और इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। ये रहा रेशनल नंबर भाई। √25 ले लो, √16 ले लो, ये जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं इनका जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे कि हमने 6 का स्क्वायर किया 36, तो 36 का रूट हो गया 6, यानी कि वो भी एक नेचुरल नंबर भी है और एक वो रेशनल नंबर भी है। बट ये रेशनल नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स ये मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है कि जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट्स होंगे वो सारे इरेशनल होंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे बिकॉज सम squares have square roots and hence are rational, ठीक है। but some do not have rational square roots, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में वो बात जो कर रहा है दैट मीन्स 1 से लेके पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन तक की, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख कर आना, ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया था कि देखो चाहे आप √36 ले लो, उसका भी हमारा स्क्वायर रूट होता है 6, चाहे आप 84 नहीं, चाहे आप 144 ले लो, उसका भी होता है 12। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इरेशनल ही होंगे। हमारे पास ये भी देखो √2 भी तो है, पॉजिटिव ही है भाई। हमने रूट ले लिया, 2 ले लिया, रूट के मतलब रूट के अंदर हमने 2 को ले लिया, तो ये भी तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही है। बट इसका जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो इसका हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है वो इरेशनल मिल रहा है, वो हमें नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि कुछ केसेस में, कुछ क्या मोस्टली केसेस में हमें यहाँ पर एकदम करेक्ट स्क्वायर रूट मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं रेशनल आ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के साथ आपको एंडिंग करनी है। सो विद क्वेश्चन नंबर 2 वी आर एंडिंग अ वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आगे आगे जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी ले सकते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।